शुक्ला का वेदांत से इंद्र की दूती के वचनों को काटना। शुक्ला बोली कि जीव को न बाल्य है, न कभी तरुणता होती है, बुढ़ापा भी नहीं होता। अपने आप सिद्ध, अच्छी सिद्धि का देने वाला, अमर, बुढ़ापा रहित, व्यापी, अच्छा सिद्ध, सब जानने वाला, काम रहित संसार में कामना का देने वाला, आत्म रूप से वर्तमान है। जैसे घर का संस्थान है, वैसे ही देह का दिखाई देना है। जैसे वृद्धावस्था से देह, वैसे ही सूत्र से मंदिर है। अनेकों काश समूहों से, नाना प्रकार के काश समुच्चयों से, मिट्टी और जल से चारों ओर से बनाया जाता है। लेपन करने वालों से घर लीपा जाता है। चित्र बनाने वालों से काश चित्र होता है। पहले रूप को प्राप्त होता है और सूत्र से घर सूत्रित होता है। फिर दिन दिन में लेपन से अपने आप पुष्ट होता है। नित्य ही पवन से घर मलिन हो जाता है। मध्यम वर्तुत काल घर का कहलाता है। उस घर की रूप हानि होती है तो घर का स्वामी अपनी इच्छा से लिपाता है, तब घर रूपवान हो जाता है। हे दूत के, उस घर की युवावस्था कहीं फिर काश समूह से बहुत काल में पुराना हो जाता है। स्थान से भ्रष्ट होकर इंद्रियां अलग अलग हो रहती हैं। इससे बल का भार को नहीं सहती। बस इसी को देह की वृद्धता कहते हैं। हे दूषण करने वाली, जब ग्रह को गिरता हुआ जानता है तो ग्रह का स्वामी भी उसे छोड़ देता है। वह दूसरे घर को शीघ्र ही चला जाता है। वैसे ही बाल्य, तारुण्य व वृद्धता ये सब क्षणिक है। बाल्यावस्था में ज्ञानहीन होने से बाल रूप रहता है। केवल वस्त्र, अलंकार, भूषण व सुंदर शरीर की इच्छा करता है। वह चंदन आदि सुगंध वस्तुओं के लेपन व तांबुल आदि के भक्षण की इच्छा करता है। जब शरीर तरुणता को पहुंचता है तो अतिरूप हो जाता है। तब बाहर व भीतर, तब कहीं रसों से उसे पुष्ट करता है। उस पोषण भाव से शरीर पुष्ट हो जाता है। वह गंड स्थल, पृष्ठ, उदर इत्यादि में मांस की वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही और भी सब अंग वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अंग रसयुक्त होने से रूपवान दिखाई देने लगते हैं। वही दूत के दंत, ओष्ठ, स्तन, बाहु, कटी, पीठ, दोनों जंघा, हाथ और पाद तल ये सब बढ़ जाते हैं। वह रस मांस दोनों के बढ़ने से सब अंग बढ़ते हैं। वह तभी सब अंग स्वरूप युक्त होते हैं। वह उन्हीं स्वरूपों से मनुष्य रसवद होता है। फिर लोक में स्वरूप कौन पदार्थ कहा जाता है? हे दूत के, ये शरीर तो विष्ठा व मूत्र का स्थान है। इससे महा अपवित्र वस्तु शरीर है, क्योंकि दिन रात्रि इससे निर्घृण मल मूत्र आदि चूहा करते हैं। सहिष्णु भी जल के बुल्ले के समान नश्वर इस शरीर का रूप कैसे वर्णन करती है? जब तक 50 वर्ष नहीं बीतते तब तक ये शरीर दृढ़ रहता है। फिर पीछे दिन दिन प्रति सब अंग हीन हो जाते हैं। दांत शिथिल हो जाते हैं। वह मुख से राल टपकने लगती है। नेत्रों से दिखाई नहीं देता, न कानों से सुनाई देता है। वही दूत के पैरों से चला नहीं जाता, न हाथों से कुछ कर्म कर सकता है। जरा काल में पीड़ित होकर ये शरीर नष्ट होने पर आ जाता है। वह सब रस वृद्धता के अग्नि से सूख जाता है। फिर सब कुछ करने में असमर्थ हो जाता है। फिर ये दूत के रूपत्व इसमें कैसे है? जैसे जीर्ण ग्रह क्षय हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वैसे ही वृद्धावस्था में जीर्ण शरीर भी नष्ट हो जाता है। फिर हमारे रूप को
क्या बार बार वर्णन करती है, किस कारण से हमको रूपयुक्त जानती है। जैसे जीर्ण घर तिराता है, वैसे ही शरीर भी तिराता है। वह किससे इस पुरुष को भली मानती है, जिसके अर्थ तू आई है, उसकी कौन सी प्रशंसनीय बात है। वह हमारे अंगों में तुमने कौन सी विलक्षणता देखी। इस समय हमसे कहे, किसी के अंगों से अधिक या हीन नहीं है। बस जैसे तेरे अंग हैं, वैसे ही इस पुरुष के, वो वैसे ही हमारे, इसमें संदेह नहीं है। फिर किसमें रूप नहीं, वह भूतल में रूपवान नहीं है। हे शुभे, जितने ऊंचे वृक्ष व पर्वत हैं, सबका अंत गिर पड़ना है। ऐसे ही काल से पीड़ित होकर सब प्राणी अंत में नाश को प्राप्त होते हैं। हे दूत के, है अरूप पर रूपवान होकर दिव्य आत्मा पवित्र सब में टिका है। सब स्थापर व जंगमों में आत्मा वही है। सबों में एक वही शुद्ध आत्मा विद्यमान है। जैसे छोटे बड़े चाहें, जैसे घट में जल भरा हो, पर वह अकेला शुद्ध स्वरूप है। कुछ अन्य अन्य कुंभ में भरने से और नहीं हो जाता। वह अंत में जब घट फूट जाते हैं, तो फिर वही अकेला शुद्ध जल दिखाई देता है। इस बात को तू नहीं समझती। पिंडों के नाश से ऐसे ही आत्मा भी एक रूप हो जाता है। हमने एक ही रूप से संसार में बसे हुए आत्मा को सदा देखा है। तो जिसके लिए आई है, उससे जाकर ऐसे ही कह दे कि जो हमारे संग भोग करना चाहता हो, तो कुछ अपूर्वता दिखाई। सुन, जब व्याध से प्राणी पीड़ित होता है, तो कफ से युक्त होता है, अंग से रक्त चलायमान होता है, तब स्थान से भ्रष्ट हो जाता है। सब अंग संधियों में भीतर मांस है, एक से नाश को प्राप्त हो जाता है, अपने रूप को छोड़ देता है। तब शीघ्र ही कृमियों से युक्त विष्ठा के भाव को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही दुख करने वाले अपने रूप को जब परित्याग करता है, तब पीछे दुर्गंध युक्त कीड़ा होता है। वह फिर युग का या कृमि योनियों में उत्पन्न होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह जब तक नरकों में पड़ा रहता है, तब तक कृमि नाना प्रकार के खुजली आदि दारुण दुख देते हैं। शरीर में व्यथा उत्पन्न कराते हुए वे योग का उसे इधर उधर छटपटवाते हैं। वह खुजली नखों से खुजवाने से कुछ शांत हो जाती है। वैसे ही भूख की सुनिए, इसमें संदेह नहीं है। अच्छे रसों को मनुष्य भोजन करता पान करता है, तो प्राणवायु पाकिस्तान को ले जाती है। जो प्राणी भोजन करते हैं, तो फिर पाकिस्तान को प्राप्त हो जाता है। तब वायु सब मल को गिरा देती है, सारे भूत रस का रक्त हो जाता है। वह जो निर्मल शुद्ध वीर होता है, वह तो ब्रह्म स्थान को चला जाता है। वह जो यहाँ औरों को दुख देता है, वह अपने ही समान दुष्ट कृमि से व्याकुल हुआ करता है। एक स्थान पर उसका वीर नहीं रहता, चंचलता को प्राप्त रहता है। वह बहुधा सब प्राणियों के सिर में 5 कृमि सदा रहती हैं। दो तो कर्ण मूलों में व दो नेत्रों में, ये कनिष्का उंगली के समान होते हैं। लाल इनकी पूंछ होती है। हे दूत के, वह एक नैनो के रंग का होता है। वह काली उसकी पूंछ होती है, इसमें संशय नहीं है। हे भद्रे, उन सबों के नाम कहती हुई हमसे सुन। पिंगली व शिंगरीली नाम के 2 कृमि कानों के मूलों में रहते हैं। चपल व पिप्पल, ये 2 कृमि नाक के अग्रभाग में रहते हैं। व श्रृंगली व जंगली, ये दोनों नेत्रों में रहते हैं। वह 150 कृमि पुरुषों के माथे के अंत में
राई के प्रमाण से रहते हैं। सब निसंदेह मस्तक रोगी करते हैं। दो बार उसके मुख में विद्यमान रहते हैं। उसी क्षण में प्राणियों का नाश जानो, इसमें संदेह नहीं है। अपने स्थान में स्थित प्राजापत्य के मुख में वह वीर्य रस रूप से निसंदेह गिरता है। मुख से वीर्य पीता है, उससे मत्त हो जाता है। वह तालु स्थान में अति चंचल होता है। वह जिह्वा के नीचे सूक्ष्म रूप से एड़ा व पिंगला व सुषुम्ना नाम की तीन नाड़ियां रहती हैं। ये तीनों नाड़ियां चला करती हैं। वह दूत के सब प्राणी कंदर्प में बड़ी भारी खुजलाहट होती है। इससे पुरुष का लिंग खुजलाने लगता है। वह स्त्री की योनि, स्त्री पुरुष दोनों प्रमत्त हो जाती हैं। तब दोनों का संगम होता है। यही इसकी व्यवस्था है।